जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है और अब आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऑपरेशन वॉरफेयर शुरू किया गया है। इसके तहत एसओजी जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन वॉरफेयर में जवानों को आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया करने के लिए तैयार की गई है। जवानों को हाई ऑल्टीट्यूड में रहने, जंगलों में बिना किसी की सहायता के लंबे वक्त सर्वाइव करने, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाने और दुश्मन की मूवमेंट को ट्रैक करने जैसे युद्ध कौशल सिखाए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा एसओजी जवानों को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो यहाँ पर तैनात हैं, उनको ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके लिए 30 से 40 के एसओजी जवानों का अलग अलग ग्रुप जो है वो तैयार किए गए हैं, जिन्हें भारतीय सेना के सीनियर जो अधिकारी जो इसमें पूरी तरह से ट्रेंड हैं वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एसओजी को आधुनिक जंगल युद्ध तकनीकों से भी लैस किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये जवान दुश्मन की नजर में आए बिना घने जंगलों में कई दिनों तक ऑपरेशन चलाने में सक्षम हो जाएंगे, ताकि आतंकियों को ढूंढकर उन्हें खत्म किया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उस वक्त मुंह छिपाना पड़ा जब प्लेन से निकलते वक्त उनकी पत्नी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और ये कांड कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर हर कोई दंग है। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो प्लेन पर थे, तभी उनके मुंह पर तमाचा पड़ता है, जिसे देखकर उनका स्टाफ भी हक्का बक्का रह गया। एक बार फिर देखिए, फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो के चेहरे को हाथ से धकेलती नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के मुंह पर जब ये थप्पड़ पड़ा तो वे विमान के गेट से बिल्कुल पास खड़े थे, इसलिए ये मंजर कैमरों में कैद हो गया और फिर इसे वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। घटना वियतनाम के हनोई में हवाई अड्डे पर हुई। एक वायरल वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि मैक्रो और उनकी बीवी में बाद में भी झड़प हुई। जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, कैमरे इमैनुअल मैक्रोन की तरफ ऑन हो गए। ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसी हरकत की गई। दावा है कि ये हाथ ब्रिगिट मैक्रो के थे। फिलहाल ये वीडियो देखकर दुनिया हैरान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है और बता दिया है कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर बुरी नजर रखेगा तो उसे भी याद रहना चाहिए कि उसके पास 2 कमजोर चिकन नेक हैं, जो कहीं ज्यादा असुरक्षित है और अगर इसे काट दिया गया तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के पास भी 2 ऐसे सकरे कॉरिडोर हैं जो ज्यादा नाजुक है। सोशल मीडिया एक्स पर एक मैप पोस्ट के जरिए हेमंता ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई और लिखा, बांग्लादेश के अपने 2 चिकन नेक हैं, दोनों ही कहीं ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। यहाँ कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश से अलग कर सकता है। दूसरा है 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क है। असम के सीएम हेमंता की ये वार्निंग उन लोगों के लिए है जो चिकन नेक पर भारत को आग दिखाते हैं। और बांग्लादेशर 2टा चिकन नेक আছে, গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো 2টা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশন সিন্দুৰতে পাইছে। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आया है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्लादेश में अस्थिरता है। लोग अंतरिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ये फैसला हाल ही में हुई राजनीतिक दलों की बैठक में लिया, जिसकी जानकारी मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने दी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में चुनाव कराए जाएंगे और 30 जून 2026 के बाद मोहम्मद यूनुस अपने पद पर नहीं रहेंगे। राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम युद्ध जैसे हालात में हैं। अवामी लीग प्रतिबंध के बाद देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा यूनुस सरकार को अवैध बता चुके हैं। उधर जनता भी सड़कों पर उतर आई है और यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। 2027 में टिकट के लिए कांग्रेस ने पंचायत फॉर्मूला लागू किया है, यानी पंचायत चुनाव में जो जीत दिलाएगा वही 2027 में टिकट पाएगा। यानी यूपी कांग्रेस के टिकट के दावेदारों के लिए अब पंचायत चुनाव जीतना पहली शर्त बन गई है। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं से साफ कर दिया है, अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पहले अपने क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें।
दरअसल यूपी में 2026 के मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में जीत दिलाने के लिए नेताओं के लिए शर्त रखी है। जो नेता अपने इलाके में पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगा, उसकी टिकट की दावेदारी बढ़ जाएगी। कांग्रेस चाहती है कि पंचायत चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करे ताकि विधानसभा चुनावों में उसे फायदा मिल सके।